स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपको पता है दिवाली वेकेशन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले, तो बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिवाली वेकेशन के पहले कंडक्ट किया जाता है। कुछ एक कॉलेजेस में फर्स्ट टर्म का एग्जाम आफ्टर दिवाली वेकेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो केमिस्ट्री का जब पेपर होगा फर्स्ट टर्म के लिए, तो बहुत सारे चैप्टर्स वहाँ पे आपको प्रिपेयर करने जरूरी। एटलीस्ट 8 to 10 chapters will be there from physical, organic and inorganic together। तो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है हाउ टू प्रिपेयर दिस चैप्टर एट वंस। सो हर एक चैप्टर में से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए, तो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस सो दैट this segment will be much more beneficial for you regarding your preparation of chemistry first term examination। So let us start with syllabus। कुछ एक कॉलेजेस के कॉमन चैप्टर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, जैसे कि फिजिकल में से सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हो सकता है कुछ एक कॉलेजेस में केमिकल काइनेटिक्स भी ऐड किया जाएगा। इनऑर्गेनिक में से डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, फिर ऑर्गेनिक चे कुछ एक चैप्टर हेलो अल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड and another one is amines। So let us start with as per question of board format paper, very short answer question for 1 mark, short answer question for 2 mark, long answer question for 3 marks and very long answer type question for 4 marks। So let us start with first unit। पहला चैप्टर लिया मैंने यहाँ पे सॉलिड स्टेट। तो वीएसए में कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, each having weightage of 1 mark। So go through these questions। ये वाला सेगमेंट आपके स्कोरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर सेगमेंट, दैट इज 2 marks क्वेश्चन नोन टू बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें से ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर कॉलेजेस में पूछा जाता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। बोर्ड में भी ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कुछ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने दिए, वो भी चेक करो। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट 3 marks each having long answer type question and 4 marks each very long answer type question। तो इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए सॉलिड स्टेट में से, तो ट्राई टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस सो दैट होल चैप्टर सॉलिड स्टेट विल गेट कवर। अगला यूनिट नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में 1 marks each शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कुछ एक डेफिनेशंस दिए, स्टेटमेंट का पार्ट यहाँ पे दिया है। तो ये वाला सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कम समय में ज्यादा मार्क्स हम लोग इजीली एक्वायर कर सकते। अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ईच हैविंग वेटेज ऑफ 2 marks। इसमें स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्स लॉ, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लाइकवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ईच हैविंग 3 marks, वेरी लॉन्ग आंसर अगेन कैरीज 4 marks। सो ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस। उसमें से भी ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? बोर्ड एग्जाम में भी कई बार रिपीट हो चुका है। ओके, इसके बाद अगला सेगमेंट चेक करो, नेक्स्ट यूनिट आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस दिए आपको यहाँ पे, जैसे कि डेफिनेशन का पार्ट होगा, नेचर का पार्ट होगा, बफर वगैरह का डेफिनेशन होगा, या फिर स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड व्हाट इज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Let us shift towards next segment, short answer type question। इसमें भी ये वाला क्वेश्चन thoroughly प्रिपेयर करना है आपको। Show that pH plus pOH equal to 14। Then what about definition, different types, properties of buffer। Then water का nature empiric show करना है using 2 important reaction and S and Ksp relation। That is also important to solve problems based upon solubility and solubility product। आखिर में KW दिया है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इंपॉर्टेंस हमें डिस्कस करना है। इसी आयनिक इक्विलिब्रियम में 3 and 4 marks क्वेश्चन, इसके ऊपर फोकस करो।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करना है। यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है स्टूडेंट। जो सब्सटेंस आपको पूछा जाएगा, वीक एसिड होगा तो HA लेके स्टार्ट करेंगे, वीक बेस होगा तो BOH लेके स्टार्ट करेंगे, एंड इन जनरल वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो BA लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बफर का डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, 3 टाइप बफर के आपको लिखने हैं। देन वेरी लॉन्ग आंसर में कॉमन आयन इफेक्ट, दिस क्वेश्चन आल्सो अराइजेस इन बोर्ड एग्जाम फॉर सेवरल टाइम्स। इसके एप्लीकेशंस लिखने, 3 एप्लीकेशन एज पर सिलेबस, एंड आखिर में SKSP रिलेशन हमें सेट करना है। दीज आर द 4 डिफरेंट कंपाउंड। तो उसमें से ये वाला कंपाउंड जिरकोनियम फॉस्फेट 2025 एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। सो ट्राई टू फोकस ऑन दीज कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट होगा थर्मोडायनेमिक्स। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में डेफिनेशन का पार्ट है, स्टेटमेंट का पार्ट होगा, और फिर हीट ऑफ रिएक्शन का पार्ट होगा। गो थ्रू दिस सेगमेंट। देन थर्मो में से अगला सेगमेंट 2 मार्क्स ईच, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी कुछ एक शॉर्ट डेरिवेशन आपको ऑब्टेन करने, जैसे कि ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा इज टोटल, स्पॉन्टेनिटी चेक करेंगे। देन हीट ऑफ कंबशन, डेफिनेशन 1 मार्क, एग्जाम्पल 1 मार्क, एंड अगेन डिस्टिंक्शन, आइसोथर्मल एंड adiabatic process. Then shift towards 3 marks and 4 marks question from thermo. इसमें फर्स्ट वर्क डन का इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेना है स्टूडेंट। आइसोथर्मल रिवर्सिबल पूछा गया है या फिर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। ओके, वेरी लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स ईच में, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, उसके एडिशन में एक छोटा सा शॉर्ट बिट, साइन कन्वेंशन फॉर 3 important term, delta U, Q and W. This is another important question from thermodynamics. Shift towards next chapter, electrochemistry. इसमें फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क्स ईच में कुछ एक डेफिनेशन स्टेटमेंट का पार्ट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि फ्यूल सेल है, कोलराइस लॉ है, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे टैकल करने आपको। उसके बाद अगला सेगमेंट होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक का वेटेज 2 मार्क्स होगा। यहाँ पे भी ये वाला डिस्टिंक्शन थोरली प्रिपेयर करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन वो आस्क। देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसका यूनिट लिखना है। डैनियल सेल, व्हाई इट इज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बाय मीन्स ऑफ एनसीआर आपको एक्सप्लेन करना है। देन एसएचजी का डायग्राम आपको इंडिकेट करना है। उसके बाद मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, 2 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ पे 4 पॉइंट आपको लिखने। इसी चैप्टर में से लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल हो सकता है, स्टोरेज सेल हो सकता है, फ्यूल सेल हो सकता है, डैनियल सेल हो सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड वन एनसीआर फॉर स्टोरेज सेल, डिस्चार्जिंग चार्जिंग दोनों प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, 3 मार्क्स का वेटेज। एंड वेरी लॉन्ग आंसर में व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो 5 से 6 एप्लीकेशन है, एटलीस्ट डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ट्राई टू एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। दिस क्वेश्चन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Let us shift towards next unit from inorganic chemistry, that is transition and inner transition element known to be D and A block element. यहाँ पे 1 मार्क कैटेगरी में डेफिनेशन का पार्ट है, देन कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, उसके बाद एटॉमिक नंबर आपको दिया है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल दोनों भी लिख सकते हैं। व्हाई जिंक इज फाउंड टू बी कलरलेस, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना है, एंड TiO2 में नेचर क्या बताना है, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक आपको आइडेंटिफाई करना है विद रीजन। यस होगा तो उसके लिए रीजन देना है, नो होगा तो उसके लिए भी आपको रीजन देना है। देन इसी चैप्टर में से अगला सेगमेंट होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर बोर्ड एग्जाम आल्सो। 2 सिमिलरिटीज लिखो, 2 सिमिलरिटीज लिखने आपको लैंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में। देन ट्रांजिशन एलिमेंट के 3 या 4 प्रॉपर्टीज आपको दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी दिया है, कभी कभी तीसरा भी एक प्रॉपर्टी आपको दिया जाएगा। एंड वेरी लॉन्ग आंसर में दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट
इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। 3 अलग अलग इफेक्ट आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने होंगे। आफ्टर दिस शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाईली वेटेज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो वेरी शॉर्ट आंसर में कंपाउंड दिया आपको, आईयूपीएसी नेम लिखना है, शॉर्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनैंशियोमर, डायजोडाइजेशन कैसे होगा, क्लोरोइथेन ऑब्टेन करना है आपको। ओके, अगला सेगमेंट इसी चैप्टर में से 2 मार्क्स ईच। यहाँ पे शॉर्ट नोट दिया है आपको छोटा सा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्टैंडर्ड नेम क्या होगा, देन एज पर नेम ऑफ द साइंटिस्ट, गैटरमन रिएक्शन, सैडमी रिएक्शन, खाली आपको इक्वेशन लिखना है, देन डिस्टिंक्शन फैक्टर बिटवीन SN1 एंड SN2। इसके अलावा वुड्स फिटिक रिएक्शन दिया है, तो ये वाला सेगमेंट आपको कवर करना है शॉर्ट आंसर में। शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, लॉन्ग आंसर एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें डिफरेंट रिएजेंट आपको दिए जिनका एक्शन आपको डिस्कस करना है ऑन ब्रोमो इथेन, एक्वियस अल्कली, अल्कोहलिक, KOH, देन सोडियम इथॉक्साइड, कभी कभी सिल्वर एसिटेट दिया जाएगा। सेम क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स आल्सो आस्क्ड। डिस्कस ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी आपको पता है स्टूडेंट, सिलेबस में 2 कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड एंड दूसरा 2-क्लोरोब्यूटेन, तो दोनों में पॉइंट सेम हो गए, खाली स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, डिफर। देन वेरी लॉन्ग आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मे बी SN2 पूछा जा सकता है, SN1 पूछा जा सकता है, वहां पे कंपल्सरी डिटेल मैकेनिज्म स्टेप्स लिखने, उसके अलावा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी आपको कंपल्सरी देना जरूरी। ओके, शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नोन टू बी अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में चेक करो, डेफिनेशन का पार्ट हो सकता है, कभी कभी एग्जांपल दिए जाएंगे, उसको क्लासिफाई करना है, प्रिपरेशन पूछा गया आपको यहाँ पे। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है C4H10O, मेटामर्स लिखने, यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच टू फंक्शनल आइटम विल बी डिफरेंट शो करना है। डाउज प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसके अलावा व्हाट इज एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल, तो वहां पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट सेगमेंट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चेक करो, ये वाला विलियमसन सिंथेसिस हो सकता है, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, कभी कभी खाली कलर टेस्ट पूछा जाएगा। देन यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यहाँ पे 2 यूजेस लिखने की कोशिश करो, 2 प्रॉपर्टीज लिखो। व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन फिनॉल, जैसे कि लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर पूछा जाएगा। एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ कोल्ड HI एंड हॉट HI ऑन सेम ईथर, कौन सा दिया है आपको यहाँ पे, सिंपल डाइथाइल ईथर। अगला 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चन में चेक करो स्टूडेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल, Br2/CS2, Br2, ब्रोमीन वाटर दिया है, डाइल्यूट HNO3 एट रूम टेम्परेचर, कभी कभी कॉन्संट्रेटेड HNO3 H2SO4 दिया जाएगा। देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड, फिनॉल का ही दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, कार्बोलिक एसिड, क्यूमिन पूछा जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पूछा जाएगा। एंड व्हाट अबाउट लास्ट वन, वेरी लॉन्ग आंसर, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन टेस्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, फाइनल प्रोडक्ट एसिड होगा, तो इनमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ये वाला टेस्ट ध्यान में रखा, ऑक्सीडेशन टेस्ट। देन नेक्स्ट वन, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 मार्क ईच। डेफिनेशन कॉमन पूछा जाएगा, व्हाट आर अल्डिहाइड एंड कीटोन, देन एसिडिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस सबको प्रिपेयर करना है, जस्ट यू हैव टू राइट इक्वेशन, क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन, देन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अनसैचुरेशन एसिड दिया है, कौन सा भी एक कंपाउंड आपको पूछा जाएगा। एंड लास्टली, हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ पे डाइमिथाइल कैडमियम का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट चेक करो इसी चैप्टर में से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, क्लेमेंसेस रिडक्शन, अल्डिहाइड कीटोन का कन्वर्जन हमें अल्केन में करना है, जिंक अमलगम HCl यूज करेंगे। देन कलर टेस्ट फॉर
डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड के लिए टेस्ट पॉजिटिव होगा, कीटोन के लिए नेगेटिव होगा। देन हाउ विल यू कन्वर्ट एसिडिक एसिड इनटू एसिटामाइड। तो यहाँ पे अमोनिया का एक्शन लिखना है, उसके बाद हीटिंग करो, डिहाइड्रेशन होगा एंड आखिर में पिनाकोल फॉर्मेशन, एसीटोन Mg के साथ हीट करो, बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस करो, आपको डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा, दैट इज नथिंग बट पिनाकोल फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट वन, वेरी लॉन्ग एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 and 3 मार्क्स ईच। इसमें अल्डोल कंडेंसेशन आपको डिटेल में लिखना है। उसके बाद एक्शन ऑफ डिफरेंट रिएजेंट ऑन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड है, एक अल्डिहाइड दूसरा कीटोन। रिएजेंट सोडियम बाइसल्फाइड, दूसरा फिनाइल हाइड्रोक्साइड। देन वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में क्या दिया है यहाँ पे, गिव प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन फ्रॉम। कैल्शियम सॉल्ट का यूज करना है दोनों केसेस में, जेमिनल डाइहैलाइड का यूज करना है। ये वाला होगा हमारा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप सेगमेंट। लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट, छोटा सा यूनिट है अमाइंस। तो अमाइंस में वेरी शॉर्ट में चेक करो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, आपको आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करना है। देन एक्शन ऑफ के ऑन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हैलोजन एक्सचेंज करके आपको आयोडोबेंजीन ऑब्टेन करना है। गिव प्रिपरेशन ऑफ पैरा अमीनोजोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो जस्ट आपको एनिलीन के साथ रिएक्शन शो करना है एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे छोटा वाला ग्रुप, लार्जर ग्रुप चेक करो, लार्जर ग्रुप अल्केन बनेगा, ई रिप्लेस करके हम लोग अमाइन लिखेंगे। देन अमाइंस में वेरी शॉर्ट आंसर के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेगमेंट, 2 मार्क्स ईच। यहाँ पे इथाइल अमाइन का प्रिपरेशन देना है, किसका यूज करके, साइनाइड। दूसरा कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे, ऑक्साइड। देन व्हाट डू यू मीन बाय हॉफमन्स अमोनोलाइसिस, कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछा जाएगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस विद एग्जांपल लिखना है। यहाँ पे आपको 3 टाइप लिखने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, डिपेंडिंग अपॉन विच क्राइटेरिया, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन। देन व्हाट इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, इसका डेफिनेशन लिखो, हो सके तो रिप्रेजेंटेशन करो फॉर्मूला। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉस्जिन ऑन एनिलीन, एनिलीन को COCl2 फॉस्जिन के साथ आपको ट्रीट करके प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। देन इसी अमाइन में से लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप सेगमेंट में चेक करो, हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन स्टार्टिंग मटेरियल यूज करना है, पहला प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एनिलीन, दूसरा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस केस में फर्स्ट और थर्ड स्टेप सेम होगा, खाली सेकेंड स्टेप में हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे, इस केस में नाइट्रेशन करेंगे। दूसरा, गिव फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बाल्स-कीमन रिएक्शन दिया है, गैटरमन रिएक्शन आपको दिया है एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच। यहाँ पे चेक करो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन यूजिंग नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे विदाउट फेल टेक प्रिकॉशन स्टूडेंट, NaNO2HCl आपको HNO2 मिलेगा, नाइट्रस एसिड, फिर उसका एक्शन प्राइमरी के साथ हमें अल्कोहल मिलेगा, N2 लिबरेट होगा, सेकेंडरी के साथ हमें N-नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेगा। टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो एनी रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ओके, तो फिजिकल में से जितने भी चैप्टर थे उसमें से एक दूसरा प्रॉब्लम मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में से एज लेंथ आपको दिया है, रेडियस निकालना है, आपको स्ट्रक्चर दिया था FCC, डिटरमाइन pH, आपको H+ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया है, pH फाइंड आउट करना है। देन 3 हीट ऑफ फॉर्मेशन वेर गिवन, CO2, H2O, लिक्विड एसिटिक एसिड, और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है यहाँ पे, हीट ऑफ कंबशन, ΔHc, डेल्टा HC आपको निकालना है। एंड दीज 2 एडिशनल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट वन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको दिस मच क्यूप्रिक क्लोराइड दिया है, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया है, वाटर का Kb पता है, तो पहले हम लोग डेल्टा Tb निकालेंगे, उसके बाद Ts निकालना है सॉल्यूशन में से। देन मोलार कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 3 अलग अलग कंपाउंड, इनकी मोलार कंडक्टिविटी आपको प्रोवाइड की है। उसके बाद चौथा कंपाउंड NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मोलार कंडक्टिव हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 + 2 - 3, Cl- कैंसिल होगा, Na+Na+ कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, NH4OH। So this is brief account of few important practice questions from common syllabus from different colleges. Okay.